हेलो एवरीवन। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में फ्लूइड में हमने एक्सेलरेटेड लिक्विड जो होता है उसके अंदर प्रेशर वेरिएशन के बारे में बातें की थी। और जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे कि सरफेस कितना एंगल बनाएगी, कितना लिक्विड बाहर चला जाएगा, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन किए थे। उसी सीक्वेंस में कुछ क्वेश्चन और आगे करते हैं। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं इस बार। एक इंक्लाइंड सरफेस है, ऐसे ये कोई इंक्लाइंड सरफेस है जिसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो थीटा है। इस सरफेस के ऊपर एक कंटेनर लिया हुआ है हमने, ऐसे कंटेनर रखा है और इस कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। जब ये कंटेनर रेस्ट में होगा उस टाइम पर ये जो लिक्विड है कुछ ऐसे शेप में होगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा जब ये रेस्ट पे था। ठीक है, अब ये रेस्ट पे, इसको होल्ड कर रखा है हमने, ये स्मूथ है। ठीक है, इसको होल्ड कर रखा है हमने, रोक रखा है यहां पे। अब इस कंटेनर को यहां जस्ट हमने रिलीज कर दिया। दिस कंटेनर इज रिलीज एट t इक्वल टू 0। जस्ट इसको रिलीज कर दिया। तो पूछा है फाइंड एंगल मेड बाय फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड विद दी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ ये कितना एंगल बनाएगी इसके बारे में बातें करना है। जब छोड़ दिया उसके बाद तो इक्वल टू 0 पर रिलीज कर दिया। रिलीज करने से पहले ही ऐसा था। अब देखो स्मूथ सरफेस, सिंपल सी बात है, इसका जो एक्सेलरेशन इधर की तरफ आएगा वो जी साइन थीटा के इक्वल आएगा। तो देखो इस बार हमने कहा ये सरफेस है, ये एंगल थीटा है, इस पे ये कंटेनर रखा हुआ है और जब ये नीचे की तरफ इधर की तरफ एक्सेलरेटेड होगा ऐसे जी साइन थीटा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो आएगा इसका आ जाएगा ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। तो लिक्विड कुछ ऐसा एंगल बना लेगा, मुझे नहीं पता कितना एंगल बनाएगा, मैंने कहा कुछ ऐसा हो जाएगा। और हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर नेट फोर्स के बारे में बातें करते हैं कैसा है। कंटेनर के ऊपर बैठ करके, मैं कंटेनर के ऊपर बैठ गया तो वैसे तो देखो यहां इस सरफेस पर बेटा mg लगेगा नीचे की तरफ। मैं mg के यहां दो कंपोनेंट कर लेता हूं, एक कंपोनेंट लगेगा इधर की तरफ और दूसरा कंपोनेंट लगेगा इधर की तरफ mg के। ये होता है बेटा mg कोस थीटा और ये कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा। ठीक है, लेकिन मैं एक ऐसे कंटेनर पे बैठ गया जो कि एक्सेलरेटेड है, तो एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा और सूडो फोर्स इस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये इधर की तरफ लगेगा सूडो फोर्स, एफ सूडो। ठीक है, और ये जो लगेगा m इंटू ए जो कि हो जाएगा mg साइन थीटा की। अब ध्यान से देखो mg साइन थीटा इधर भी है, mg साइन थीटा इधर भी है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। मतलब नेट फोर्स ऐसे हो जाएगा mg कोस थीटा इधर की तरफ। तो इसका मतलब सरफेस जो है इसके परपेंडिकुलर रहेगी इस वाले फोर्स। मतलब मैं कह सकता हूं कि सरफेस जो है mg कोस थीटा के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर ये है बेटा mg कोस थीटा खुद इस इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है। मतलब यहां से मैं कह सकता हूं कि इंक्लाइन प्लेन और ये जो सरफेस है दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो यहां से देखो एक बात पता चल गई, सरफेस ऑफ द लिक्विड will be perpendicular to the mg cos theta। ठीक है, it means it will be parallel
टू द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, इस इंक्लाइन प्लेन के क्या हो जाएगी, पैरेलल। मतलब ये कोई इंक्लाइन प्लेन है जो कि यहां से थीटा एंगल पर है, इसमें यदि एक लिक्विड को फ्री छोड़ दिया तो जो कि इधर की तरफ जी साइन थीटा एक्सेलरेशन से जाएगा, तो ये लिक्विड इस सरफेस में यहां इसके पैरेलल हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल आएगा, तो ये थीटा है ना बेटा, ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल। तो ऐसे जेड शेप बन जाएगा, तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। इसका मतलब यदि इसको स्लाइड करने के लिए फ्री छोड़ दिया स्मूथ सरफेस पर, तो इसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वो थीटा हो जाएगा, जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है। मतलब ये दोनों जो सरफेस एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, इस केस में जो जी इफेक्टिव जो है वो सिंपल जी कोस थीटा बच जाता है, क्योंकि जी साइन थीटा वाला पार्ट जो है वो सूडो फोर्स से कैंसिल कर जाता है, तो सिर्फ जी कोस थीटा जी इफेक्टिव इधर की तरफ बच जाता है। ऐसे केस में यदि प्रेशर वेरिएशन पूछा जाए तो प्रेशर इस डायरेक्शन में जाने में बढ़े, और इसके पैरेलल, इसके सरफेस के पैरेलल कोई भी पॉइंट लोगे तो उन पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे प्रेशर वेरिएशन कैसे होगा ये भी बातें हम कर सकते हैं। यदि इस सरफेस के परपेंडिकुलर से दो पॉइंट दे रखे हैं तो उसके बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो रो जी इंटू एच, एच इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेगा। यदि ऐसे वर्टिकली दो पॉइंट दे रखे हैं तो उसमें हमें नहीं चलना है, क्योंकि जी इफेक्टिव इसका इधर की तरफ आएगा। ऐसे केस में यदि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बात करूं तो देखो, इसका मतलब इस वाले केस में जैसे दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। जैसे इसको थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं इसका। ठीक है, ये सरफेस के ऐसे इसके पैरेलल ले लें, यहां से थीटा, और इसके पैरेलल यहां लिक्विड हो गया। अब यदि इसके अंदर मैं दो पॉइंट लेता हूं, इधर की तरफ ये जी साइन थीटा एक्सेलरेशन से चल रहा है, एक पॉइंट ये है और एक वर्टिकली नीचे ये पॉइंट है, एच नीचे, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो इन दोनों में जो प्रेशर डिफरेंस है वो हम ऐसे निकालेंगे, यहां से ये हाइट चाहिए मेरे, इसको सी पॉइंट बोलेंगे। प्रेशर एट बी और प्रेशर एट सी दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो बेटा, ये सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ यहां ये जो एंगल है वही होगा जो ये एंगल थीटा है। ठीक है ना, ये 91 थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये जो हाइट है ये हो जाएगी एच कोस थीटा। तो प्रेशर एट सी जो है वो होगा प्रेशर एट ए जो कि पी नोट है, प्लस रो जी, जी भी क्या आएगा, देखो नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में चलेंगे, जी इफेक्टिव यहां पे आएगा, और जी इफेक्टिव जो है वो कितना आएगा, वो आएगा जी कोस थीटा, क्योंकि यहां देखो एम जी साइन थीटा तो कैंसिल हो गया, तो जी कोस थीटा इधर जी इफेक्टिव आएगा। तो यह आ जाएगा रो इंटू जी कोस थीटा इंटू एच कोस थीटा, ये आ जाएगा बी और सी का प्रेशर। तो मतलब यदि सी का प्रेशर चाहिए तो पी ए प्लस रो इंटू इस डायरेक्शन में जी इफेक्टिव आएगा जी कोस थीटा, तो रो इंटू जी इफेक्टिव इंटू एच कोस थीटा। तो ये यहां का प्रेशर होगा सी का। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, तो इससे रिलेटेड था इसलिए मैंने यहां पे बता दिया है, ये एक्स्ट्रा बताया, ये कोई काम का नहीं है, वैसे यहां पे क्वेश्चन से एक्स्ट्रा है तो पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, इसको नोट करो, तुरंत स्क्रीन को पोज करके इसको नोट कर लो बेटा, लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। अब आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बेटा, इस टाइप से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रेशर डिफरेंस भी पूछ सकता है, गेज प्रेशर भी पूछ सकता है, फोर्स भी पूछ सकता है, सरफेस कितना एंगल बनाएगी इसके बारे में बातें कर सकता है, तो वो हम इजीली अब कर सकते हैं। अब देखो थोड़ा अलग क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक यू कॉलम ट्यूब का क्वेश्चन लेते हैं। एक ट्यूब है ऐसे, ऐसे
यू शेप की ट्यूब है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब देखो इसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है ऐसे, जब इक्विलिब्रियम पे स्टार्टिंग में होगा तो दोनों सेम लेवल पे होंगे। मैंने कहा सपोज इसकी टोटल हाइट जो है वो L है, लेकिन जो लिक्विड भरा हुआ है ये सिर्फ L/2 तक भरा हुआ है। अब इस ट्यूब को इधर की तरफ एक्सेलरेट करवाया गया है, ये लेंथ जो है ये भी L है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत छोटा है जिससे ये L कोई खास चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इस L के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, एरिया या फिर मैं कहूं इसका डायमीटर। अब देखो दिस ट्यूब is accelerated in horizontal direction, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर की तरफ एक्सेलरेट करते हैं। तो पूछा है फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन व्हेन वन लिंब बिकम एम्प्टी। मतलब जब इसको एक्सेलरेट करेंगे तो मुझे पता है एक साइड का लिक्विड नीचे जाएगा तो दूसरी साइड का लिक्विड ऊपर उठता चला जाएगा। तो बोला है कितने एक्सेलरेशन से इसको एक्सेलरेट करें कि एक साइड का लिक्विड खाली हो जाए, ठीक है। तो मिनिमम कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए इसकी बात कर ली। तो ठीक है, देखते हैं इसको एक्सेलरेट करने से क्या होगा। तो बेटा जब इसको इधर एक्सेलरेट करेंगे ऐसे, ये लो ट्यूब है, ठीक है, मैंने कहा ये लिक्विड खाली हो गया। तो सिंपल सी बात है, यहां से L/2 नीचे जाएगा तो लिक्विड यहां से L/2 ऊपर चला जाएगा। L/2 नीचे मैं इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि इसने कहा है कि एक खाली हो जाए। यदि ये कहता कि इसमें L/4 बचता है तो मैं इसको L/4 नीचे लेके आता, ठीक है। तो इसने कहा L/2 नीचे भेज दिया, मैंने घर से L/2 ऊपर। सेम इसलिए गया क्योंकि दोनों तरफ का डायमीटर क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यदि एरिया का डिफरेंस होता, इधर अलग होता, इधर अलग होता, तो मैं वॉल्यूम कंजर्वेशन से पता करता कि उधर कितनी हाइट ऊपर जाएगी। लेकिन यहाँ सेम है इसलिए मेरे को इतने मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो देखो जब ये L/2 नीचे आएगा तो ये L/2 ऊपर जाएगा तो ये टोटल L कंप्लीटली फिल हो जाएगा यहां तक। फुल हो जाएगा या नहीं, क्योंकि ये इसने कहा है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो ये ऊपर तक चला जाएगा और ये एक लिंब खाली हो गया है, ये खाली हो गया। तो इस टाइप में आ जाएगा, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ माना है मैंने, तब ये वाला साइड खाली हो जाएगा। अब बात करनी है कि एक कितना करें जिससे ये खाली हो जाए। लेकिन अब ये कंटेनर वैसा तो है नहीं कि पूरा लिक्विड इसमें भरा हुआ, तो इसको सोल्व देखो कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा यहां एक पॉइंट लेते हैं, इसको पॉइंट ए नाम दे देता हूं। मैं ए पॉइंट का प्रेशर निकालता हूं। सबसे पहले मैं यदि पूछूं कि यहां जो टॉपमोस्ट लेयर है वहां का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहां तक भी एयर आ चुकी है क्योंकि ये खाली हो चुका है। तो यहां का प्रेशर भी बात करें तो ये भी कितना होगा, P0 होगा। यहां पर बेटा यदि हम प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में बात करें तो dP/dx ये तो आएगा रो इंटू ए, और किधर की तरफ आएगा, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आएगा ऐसे पीछे की तरफ, ठीक है। dP/dy ये जो है ये आएगा रो इंटू जी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में इस रेट से प्रेशर चेंज होगा और वाई डायरेक्शन में इस रेट से प्रेशर चेंज होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, मैं कहता हूं कि ये जो ए का प्रेशर है PA, इसको दो रास्ते से जाकर के मैं ए का प्रेशर लिखता हूं। पहले मैं यहां से शुरू करता हूं और यहां पहुंचता हूं। यहां से चल के जब मैं यहां आ रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में चल के आ रहा हूं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा कितना चलेंगे, P0 प्लस रो इसकी डेंसिटी इंटू इधर की तरफ चलेंगे तो रो GH के हिसाब से चलेंगे, रो जी इंटू हाइट जो है ये बेटा ये L हो जाएगी, रो जी इंटू L।
ये भी एल दे रखी है हमने, ठीक है। लेकिन मैं एक का प्रेशर यहां से चल के इधर भी तो जा सकता हूं। तो यहां का प्रेशर हो गया पी नोट प्लस इधर जाएंगे तो ये आएगा रो इंटू ए इंटू एल, क्योंकि इधर की तरफ रो ए से चेंज होता है, उधर रो जी से चेंज होता है। तो देखो इन दोनों सोल्व कर लो इसको, पी नोट कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों को यदि हम सोल्व करेंगे तो यहां से निकल के आएगा ए इज इक्वल टू जी, ए इज इक्वल टू जी। मतलब एक्सेलरेशन जो मिनिमम होना चाहिए इसको एक तरफ का खाली करने के लिए, वो जी के इक्वल होना चाहिए। दूसरा तरीका देखें, देखो बेटा कल ये पूरा लिक्विड भरा है या नहीं, कंटेनर है या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। यहां भी ध्यान से देखो तो यहां जो ये एंगल बनाएगा थीटा, वैसे सोल्व हो चुका है इक्वल टू जी, लेकिन दूसरा मेथड कहता है कि जो सरफेस जो लिक्विड जो एंगल बनाएगा टेन थीटा दैट विल बी ए बाई जी। और यहां से ये थीटा मैं निकाल सकता हूं, ये भी एल है और ये भी एल है, तो टेन थीटा हो जाएगा एल अपॉन एल इज इक्वल टू ए अपॉन जी। तो यहां से भी क्या आएगा, ए इक्वल टू। तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, यहां भी वैलिड है। और सीधा इसे प्रेशर से भी सोल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से यहां पे सोल्व किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कंटेनर के केस में भी सेम ये मेथड भी हम लगा सकते हैं, किसी एक पॉइंट का प्रेशर दो डायरेक्शन में चल के निकाल लो, वहां से भी आ जाता है। तो ये हो गया जब ए इक्वल टू जी है। एक बात बताओ, जब ए जी से छोटा हो तो क्या होगा? वैसे मैं एडिशनल बात करता हूं कि ए जी से छोटा है तो क्या होगा, पहले इसको नोट करो फिर उसके बारे में बातें करेंगे हम। नोट कर लो बेटा, इसको लिख लिया होगा बेटा, मैं इधर से मिटा देता हूं इसको। अब देखो ए जी के इक्वल है तो ये पूरा खाली हो गया। यदि ए लेस देन जी होता, इफ ए इज लेस देन जी, तो उस केस में कुछ ऐसा बनता, ये ट्यूब है, कुछ इस टाइप से बनता, ठीक है। ये यहां से थोड़ा सा पहले ये लेवल था, ये लेवल, ये यहां से जितना नीचे जाता ये यहां से उतना ही ऊपर चला जाता, यहां तक आ जाता। यहां तक ये जा रहा है। तो इन दोनों हाइट का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को मैं बोल देता हूं एच। ये इधर की तरफ एक्सेलरेटेड थी ए, जो कि जी से कम है, तो पूरा तो खाली नहीं होगा। तो यदि मैं ये एच निकालना है तो देखो मैं क्या करता हूं, यहां का प्रेशर जो है वो पी नोट है। मैं ए पॉइंट जो लेता हूं, मैं सपोज यहां कहीं भी ले लो, यहां ले लेते हैं, यहां मर्जी है, हम किसी भी तरफ ले सकते हैं। अब देखो यदि मैं इस पॉइंट पे बात करूं, इस हाइट को मैं बोल देता हूं सपोज वाई है, जो मुझे नहीं पता है, वाई बोल देता हूं। तो देखो मैं पहले यहां से यहां पहुंचूंगा, इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूं, तो पी ए। एक तरीका तो कहता है यहां से सीधा नीचे पहुंच जाओ, पी नोट प्लस रो जी इंटू एच। एक तरीका तो ये है, यहां से यहां पहुंच जाओ। दूसरा रास्ता है यहां से यहां पहुंचे, चलो वहां से भी चलते हैं। तो यहां का प्रेशर पी नोट, जब नीचे जाएंगे तो ये होगा प्लस रो जी इंटू वाई, नीचे जा रहे तो बढ़ रहे हैं। फिर यहां से इधर जाएंगे एल डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा प्लस रो ए इंटू एल, रो ए इंटू एल। ये तो लिख लिया था, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। यहां पहुंच गए, अब एक पे जाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे रो जी इंटू वन। देखो कर क्या रहे हैं, पी नोट यहां का था क्योंकि यहां तक एयर है, ठीक है। ये ऊपर से मैंने निशान बनाया कि ये कितना था, इन दोनों का डिफरेंस एच हो चुका है, ये नीचे आ गया थोड़ा, वो ऊपर चला गया। तो देखो यहां पी नोट से नीचे पहुंचे वाई, कुछ भी वाई हाइट रही होगी, मुझे नहीं पता क्या है, तो ये हो जाएगा पी नोट प्लस रो जी वाई। फिर इधर की तरफ चलेंगे तो ये प्लस रो ए एल, फिर ऊपर की तरफ चलेंगे तो माइनस रो जी वाई। ध्यान से देखो ये वाई तो कैंसिल हो गया, इससे कोई फर्क पड़ा नहीं। इन दोनों को सोल्व करोगे तो यहां से आएगा पी नोट प्लस
रो जी एच इज इक्वल टू पी नोट प्लस रो ए एल। पी नोट कैंसिल हो गया, रो भी कैंसिल हो गया, तो यहां से अपना जो एच है दिस विल बी इक्वल टू ए एल अपॉन जी। ए एल अपॉन जी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये एच आ जाएगा। उस केस में एक्चुअल में एल के इक्वल था, इसलिए इक्वल टू जी आ रहा था। तो यदि ए लेस देन जी है, कुछ भी है जैसे जी बाई टू है, तो इसको जी बाई टू रखेंगे तो यहां से एच आ जाएगा कि दोनों लेवल में कितना डिफरेंस रहेगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये तो एक पूरा खाली करने की बात है, यदि खाली नहीं होता है तो कुछ हाइट ऐसे आएगी। और यदि ए जी से ज्यादा है तो कोई बात नहीं, इधर से लिक्विड और थोड़ा पीछे चला जाएगा इसके कारण, तो यहां से कोई ज्यादा है वो लिक्विड बाहर भी निकलने लग जाएगा। तो वो तो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की प्रॉब्लम पूछी गई है, उस हिसाब से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी चाहो तो एक्स्ट्रा करके ऐसे नोट कर सकते हो, लिख लो, सही रहेगा, कभी किसी क्वेश्चन में काम आ सकता है। लिख लिया होगा बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई यू शेप ट्यूब है जो उसकी बात हो। इसके बाद देखो अब थोड़ा सा नया चीज पढ़ते हैं। हमने वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देख लिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देख लिया लिक्विड का। अब हम बात करते हैं कि कोई ट्यूब के अंदर लिक्विड भर के और उसको रोटेट कराया जा रहा है, तो उस रोटेशन के कारण प्रेशर में चेंज कैसे आएगा, कितना आएगा, उसकी बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रेशर वेरिएशन इन ए रोटेटिंग ट्यूब। प्रेशर वेरिएशन इन ए रोटेटिंग ट्यूब। चलो देखते हैं रोटेटिंग ट्यूब में प्रेशर कैसे चेंज होगा। ये एक ट्यूब है जिसको इधर से बंद कर रखा है, इसमें लिक्विड, चलो यहां से भी बंद कर रखा होगा, पूरा लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, तो इस वाली एक्सिस के अबाउट इस ट्यूब को ओमेगा से रोटेट कराया जा रहा है, और इस ट्यूब की जो लेंथ है दिस इज एल। ट्यूब की जो टोटल लेंथ है वो क्या है, एल है, और इसके अंदर रो डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है। यहां मैं ए लेता हूं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब, ए ले लेते हैं। अब देखो बेटा, अब इसमें वापस से वही प्रेशर वगैरह की बातें करनी है। मैं यहां दो पॉइंट मेंशन कर देता हूं, ये ए पॉइंट बोल देता हूं, इसको बी पॉइंट बोल देता हूं। तो देखो वापस से वही बात है, यदि हमें सबसे पहले प्रेशर ग्रेडियंट निकालना है, प्रेशर की रेट ऑफ चेंज क्या है, तो फिर से हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे लिक्विड का, इसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, तो ये लिक्विड इस टाइम पे रोटेट कर रहा है, तो पूरा लिक्विड रोटेट कर रहा है। जैसे यहां का कोई लिक्विड है तो वो इसी, जैसे यहां से एक्स डिस्टेंस पे कोई लिक्विड है तो वो एक्स रेडियस में रोटेट कर रहा है लगातार। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक्स डिस्टेंस पे जाते हैं और एक डीएक्स विड्थ का एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, ये जो डीएक्स विड्थ का एलिमेंट है यहां पर एक्स रेडियस में रोटेट कर रहा है लगातार, रेस्ट पे नहीं है ये लिक्विड। तो यहां पर जो एक्स डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट लिया है डीएक्स का, वो एलिमेंट एक एक्स रेडियस में लगातार रोटेशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन में मैंने बताया था कोई भी पार्टिकल यदि m मास का पार्टिकल r रेडियस में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है, तो उस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स सेंटर की तरफ जो है वो हमेशा m r ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। नेट फोर्स होना चाहिए सेंटर की तरफ ही, और कितना होना चाहिए, m r ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, या फिर mv स्क्वायर बाय r बोल सकते हैं, लेकिन हमें ओमेगा के रेस्पेक्ट में चाहिए इसलिए। तो देखो मैंने कहा यहां का प्रेशर जो है इधर का, ये प्रेशर P है, तो यहां का फोर्स हो जाएगा P इंटू इसका एरिया, इधर से लगेगा इस साइड में। ऐसे ही सिमिलरली बेटा इधर से भी लग रहा होगा, ये जो फोर्स लगेगा
दिस विल बी इक्वल टू, प्रेशर हो गया P प्लस डीपी, मैंने कहा यहां का प्रेशर P है, यहां का डीपी से बढ़ गया तो P प्लस डीपी इंटू एरिया। तो देखो ये जो एक एलिमेंट है जिसकी लेंथ है dx, ये लिक्विड है ऐसे, यहां से एक फोर्स लग रहा है P इंटू एरिया, यहां से एक फोर्स लग रहा है P प्लस डीपी इंटू इसका एरिया, और ये जो लिक्विड है x रेडियस में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो नेट फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ होना चाहिए, तो इसलिए ज्यादा ये बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ताकि नेट फोर्स सेंटर की तरफ हो। तो मैं कहूंगा नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, जो कि हो जाएगा P प्लस डीपी इंटू एरिया माइनस P इंटू एरिया। नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर शुड बी इक्वल टू, इसका मास dm, इसकी रेडियस x इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से P इंटू ए से P इंटू ए कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा dp इंटू एरिया इज इक्वल टू dm, इसका मास, डेंसिटी है रो इंटू इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा बेटा इसका एरिया, तो a है और लेंथ इसकी dx है, ये हो गया रो इंटू v, मास हो गया इसका, इंटू x इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहां एरिया से एरिया फिर कैंसिल हो जाएगा, इस dx को लेके चले जाओ तो dp अपॉन dx जो है ये आ जाएगा रो x ओमेगा स्क्वायर, ये प्रेशर ग्रेडियंट आ गया रो x ओमेगा स्क्वायर। मतलब एक रोटेटिंग ट्यूब जो है उसका जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा वो होगा रो x ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ध्यान से यदि इसको देखा जाए, पहले जो प्रेशर ग्रेडियंट आता था वो रो इंटू जी, रो इंटू ए, इस टाइप का आता था। यहां भी देखो प्रेशर ग्रेडियंट दिखा हुआ है रो इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर, तो इसको देखो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, dp अपॉन dx इज इक्वल टू रो इंटू एसी। एसी क्या है? दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो देखो अभी भी देखो रो इंटू ए यहां पे भी वैलिड हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन जो होगा वो रेडियस पे डिपेंडेंट होगा, ये प्रेशर ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं है। मतलब जब रेडियस कम है तो वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट भी कम होगा, जब रेडियस ज्यादा है तो वहां प्रेशर ग्रेडियंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, रेट ऑफ चेंज ज्यादा होगी। तो ठीक है, यहां से ये याद रख सकते हैं, याद रखने वाली बात है, रो इंटू ए टाइप का है और ये होता है आर ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर, आर यहां हो गया एक्स, तो ये आ गया प्रेशर ग्रेडियंट। अब बात करते हैं हम प्रेशर में कितना चेंज आएगा, जैसे मान लो बी का प्रेशर निकालना है, तो देखो मैं कहूंगा dp इज इक्वल टू dx को इधर भेज दो वापस से, रो एक्स ओमेगा स्क्वायर इंटू dx, और दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेशन। यहां x पे लिमिट लगाएंगे, x 0 से लेकर के l का। ठीक है, तो यहां से यह आ जाएगा प्रेशर, a का प्रेशर को बोल दिया Pa और B के प्रेशर को बोल देते हैं Pb। तो दिस विल बी इक्वल टू Pb माइनस Pa इज इक्वल टू रो x, dx का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई 2, तो रो x स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लगा देंगे 0 से l, तो Pb माइनस Pa विल बी इक्वल टू रो एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2, रो एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2। और इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जैसे ये लेंथ एल है, मतलब यहां से एल लेंथ पे जाके इस पॉइंट और इस वाले पॉइंट के प्रेशर डिफरेंस जो बात करेंगे वो होगा रो एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2। मतलब बी का जो प्रेशर है वो ए का प्रेशर प्लस रो एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां प्रेशर लीनियरली चेंज नहीं होगा, लेंथ के साथ स्क्वायर के रूप में चेंज होगा। ठीक है, पैराबोलिक बिहेवियर होगा इसका लेंथ के साथ। तो ये हो गया बी का प्रेशर, ये है रोटेटिंग ट्यूब के अंदर। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? मतलब रोटेटिंग ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट लीनियर वेरिएबल होगा और प्रेशर जो है वो पैराबोलिक बिहेवियर दिखाएगा कुछ।
अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, वो सोल्व कैसे करेंगे वो भी हम करेंगे। पहले इसको एक काम करो, नोट कर लो बेटा, स्क्रीन को पोज करके नोट कर लो, इसको लिख लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं बेटा। देखो सबसे पहले तो एक छोटा सा ऐसे क्वेश्चन करते हैं। ये एक ट्यूब है, इसमें से लिक्विड है, इसको इस वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया जा रहा है ओमेगा, ठीक है। एल इसकी लेंथ है, रो डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए है, यहां से क्लोज, ये है क्लोज है, ठीक है, दोनों तरफ से क्लोज है। वैसे तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ना बोल के मैं एस बोल देता हूं, क्योंकि ए तो पॉइंट भी है ना, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखो ये कह रहा है लेट या गिवन दैट प्रेशर एट ए इज इक्वल टू 0। ए का प्रेशर पता है 0 दे रखा है, तो बोला है फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड at the end B of the tube। ये ट्यूब बी एंड पे कितना फोर्स लगा रही होगी, ये क्वेश्चन पूछ लिया। ए का प्रेशर 0 दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूंगा बी का प्रेशर निकालो। तो यहां से देखो मेरे को यदि ये चीज पता है, पी बी विल बी इक्वल टू पी ए प्लस रो एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और पी ए क्या है 0, तो यहां से पी बी आ गया मेरा रो एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2। तो फोर्स जो होगा, फोर्स एंड बी पर जो फोर्स होगा वो हो जाएगा प्रेशर वहां का इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया एस, तो ये आ जाएगा रो एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एस बाई 2। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो फोर्स विल बी इक्वल टू, देखो रो डेंसिटी और इस ट्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा एल इंटू एस। तो एक काम करते हैं, इसको लिखता हूं रो इंटू एल इंटू एस इंटू एल बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखो पहले तो सेम है या नहीं, रो एस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2। ध्यान से यदि देखें तो ये जो है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये इसका मास लिखा हुआ है m इंटू एल बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा। m है मास ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब, ठीक है, ट्यूब में जो मास भरा हुआ है m है। l बाई 2 जो है वो है रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो इस लिक्विड का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, L बाई 2 पर, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, मतलब इस ट्यूब के पूरे मास को सेंटर पे मान लिया, ऐसा कुछ इफेक्ट यहां पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये वही मैं एक बार दिखाना चाह रहा था कि इस बी एंड पर जो फोर्स है ये, लेकिन ये ऐसा तब है जब ए का प्रेशर 0 है। यदि ए का प्रेशर 0 नहीं होता तो ए भी यहां एक एक्स्ट्रा फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता, तो उस केस में क्या होता, फोर्स बी का जो है वो इधर की तरफ, सेंटर की तरफ, इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन वो होगी टुवर्ड्स सेंटर, क्योंकि पूछा है लिक्विड एट द एंड ऑफ द ट्यूब। अच्छा, ट्यूब पर फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड, बाय लिक्विड तो ट्यूब पर तो होगा बाहर की तरफ,
और लिक्विड के ऊपर जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। डायरेक्शन जो होगा, यदि मैं यहां बात करूं, डायरेक्शन जो है फोर्स ऑन ट्यूब, ट्यूब पर तो फोर्स है आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, और फोर्स ऑन लिक्विड, लिक्विड में डायरेक्शन बात करें तो ये होगा इनवर्ड, मतलब टुवर्ड्स दी सेंटर। तो यदि ए का प्रेशर भी दे रखा होता तो बी एंड पे फोर्स लगता इधर की तरफ और ए एंड वाला लगाता इधर की तरफ, तो एफ बी माइनस एफ ए, इनका जो डिफरेंस है वो इसके इक्वल होता है। ये तो फिक्स रहता, लेकिन ये एफ जो है एफ बी माइनस एफ ए होता, लेकिन यहां वो तो काम खत्म ही कर दिया जब ए का प्रेशर 0 दे दिया। तो ये ध्यान रखना चाहिए, नेट फोर्स जो होगा इस लिक्विड पर वो तो यही होगा, सेंटर ऑफ मास को L/2 रेडियस में रोटेट कराने के लिए। बस वो बात अलग है कि उसमें ए और बी का फिर हम डिफरेंस लेते हैं, ये बात मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम करेंगे बेटा, लेकिन वो सब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा। तब तक के लिए अच्छे नोट्स बनाओ और जो प्रॉब्लम भेज रहा हूं उनको प्रॉपर सोल्व करते रहो। ओके बेटा, थैंक यू।